कि योगी आदित्यनाथ एसआईआर में 4 करोड़ वोट कटने का रोनर हो रहे हैं यूपी में। तो ये क्या 4 करोड़ सारे घुसपैठी हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इनमें 90% वोटर हमारा है। इन्होंने आपको यह भी नहीं बताया होगा कि किसी प्रदेश में ऐसा भी हुआ है कि एक महिला का, एक सम्मानित बेटी का हिजाब खींचा गया है, जिसमें पूरे देश की बेटियां अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक यह हुआ है कि यूपी के एक मंत्री उस पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं, अरे हिजाब ही तो खींचा था, कहीं उंगली थोड़ी लगाई थी, अगर उंगली लगा देते तो गलत होता। मंत्री संजय निषाद ये बयान दे रहे हैं। और उस बेटी ने कह दिया मुझे ऐसे राज्य की नौकरी नहीं चाहिए। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं नौकरी छोड़े और कहीं जहन्नुम में जाए, हमें क्या पड़ी है। इतनी खराब चीजें इस देश में हो रही हैं, लेकिन आपकी रिसर्च टीम आपको नहीं बता रही है। यह भी नहीं बताया होगा कि बहराइच में एक कथावाचक को लाके पुलिस लाइन में पुलिस उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है, जो प्रोटोकॉल में कहीं नहीं आता। किसी कथावाचक को, किसी पुजारी को, किसी मुल्ला मौलवी को, किसी पोप को कैसे पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर दे सकती है। और आपको रिसर्च टीम ने यह भी नहीं बताया होगा कि जिसने सिगरेट पी है सदन के अंदर, बहुत ही गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन सिगरेट पीने से भी ज्यादा निंदाजनक वो आदमी है जो पॉर्न वीडियो देख रहा था सदन के अंदर, और वो बीजेपी का आदमी था। तो बात पूरी कही जानी चाहिए शो में। नहीं, ये भी नहीं, आपने जो पॉर्न वीडियो वाली बात है वो कर्नाटक विधानसभा की, और हम उस पर डिबेट कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने क्योंकि मेरे पे टिप्पणी करी, रिसर्च टीम पे टिप्पणी करी, आपकी तारीफ की है। नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी तारीफ करी है। मुझे शोले की मौसी याद आ गई, मुझे शोले की मौसी याद आ गई। लेकिन जवाब आ जाए लो। कांग्रेस के तट पर आप कुछ नहीं बोले, आपकी खामोशी बहुत कुछ बोल गई है। ओके, आपने सवाल पूछा था कुछ, जवाब मिला हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत जी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पार्टी एक गीत माला का कंपटीशन ना हो जाए आज। ओके, एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान के बारे में बात नहीं करना चाहिए जिसके पार्टी के नेता रेप को जस्टिफाई करते हो और कहते हो कि रेप तो लड़कों से हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें क्या। एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान की बात नहीं करनी चाहिए जिसमें उसके वरिष्ठ नेता महिलाओं के अंडरगारमेंट के कलर बताते हैं, जो कि वो महिला सांसद थी। ये बात करेंगे महिला सम्मान की समाजवादी पार्टी और आरजेडी। रेपिस्ट को अपनी पार्टी में जगह देकर उसको मंत्री बनाने वाले आज महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं विषय पर आ जाते हैं। विषय पे आते हैं। विषय का सिंपल विषय ये है, कांग्रेस से सब दूर भागना चाह रहे हैं। और कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, दोनों में चारों में रेस लगी हुई है कि भाईजान किसके साथ जाएगा। नेताजी के बयान पे टिप्पणी कर रहे हैं बीजेपी वालों के में एक खासियत होती है कि ये चीजों को बदल के अलग परसेप्शन में पेश कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था कि मोदी जी कल यहां कह के गए थे मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, आलू इधर से डालोगे सोना इधर निकलेगा, लेकिन उसे राहुल गांधी के नाम पर टेप दिया। नेताजी ने कभी रेपिस्ट का समर्थन नहीं किया। नेताजी ने कहा था जो लिव इन में बच्चे, राहुल गांधी के नाम पे टेप दिया या फिर चेप दिया, चिपता उसी के नाम पे जिसको जनता को जिससे उम्मीद होती है कि यही बोल सकता है। अरे देखिए अमित जी, क्या करिएगा अमित भाई, जनता को अमित भाई कृपया मेरा सवाल यह है, अब इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को के साथ हम गठबंधन चाहते ही नहीं है, इस बार होगा ही नहीं गठबंधन। इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी तय करे या पार्टी क्या करेगी। वो कांग्रेस का इतना बड़ा नेता नहीं है। इमरान मसूद को एक सीट के बारे में बात करनी चाहिए। पार्टी की पॉलिसी राहुल गांधी और खड़गे जी तय करेंगे। पश्चिमी और आप उनका इमरान मसूद इतना बड़ा नेता नहीं है। पश्चिमी इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है। का सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी की नीतियां तय करेगा। दीपक झा दीपक वो राहुल गांधी और खड़गे जी हैसियत नहीं है, आपके सांसद की उतनी हैसियत नहीं है। देखिए अमीश जी, आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता, ये कहां से आपने इंफॉर्मेशन लिया है? कहां से इंफॉर्मेशन लिया है? किसने बताया? देखिए अभी आपने कहा कि राहुल गांधी को टेप दिया, चेप दिया। मैं कहता हूं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने बोला। लेकिन अरे आपके साथी ने बोला, मुझे बोल रहे हैं। किसने बोला भाई? अब मैं बोला टेप दिया, किसने बोला? भाटी साहब ने बोला। अच्छा, आप इमरान मसूद की हैसियत है कि नहीं है? आप अपने सांसद के साथ खड़े हैं या उनको निपटा रहे हैं? मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, जिसका बयान साथ नहीं, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं। पार्टी देश के साथ खड़ी है, देश से पहले कुछ नहीं होता। अच्छा, साथ मतलब वो आप कह रहे हैं इमरान मसूद हल्का आदमी है? हल्का वल्का कुछ नहीं भाई, जनता ने चुना। सुनिए, अब आप सुनिए, मैं तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बजनी मानता हूं। सुनिए अमीश जी, आप बहुत बजनी। अरे आप खुद ही लड़ रहे हो भाई इमरान मसूद को, मैंने थोड़ी बोला कांग्रेस के बारे में बोले। मैं बताता हूं कौन हल्का है कौन भारी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं या नहीं? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना?
क्या हाँ या ना? नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको शक है? सुनिए, अगर आपको शक है तो आपको कोई क्या करे? सुनिए, अब संसद के अंदर सुनिए, संसद के अंदर मतलब पूछेंगे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, हाँ या ना? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है ही भाई। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना उबाटा के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो है ही, नीतीश कुमार बिहार के सीएम है ही। अब बताइए, अब बोलेंगे कपिल देव 83 में कब लेकर आए थे, नहीं आए थे, क्या करें आप? सुनिए, सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है कि नहीं है? अब इन पर सवालों का क्या जवाब दूंगा? अमित जी एक बात आप बोलेंगे अमिताभ बच्चन अच्छा एक्टर है कि नहीं? सोशल मीडिया में उनकी एक प्रवक्ता ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना भी दिया, उनको बधाई भी दे दी। और डेलीरियम में रही गए तो मेरी गलती थोड़ी ना। अमित जी, अब बताता हूं मैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन के अंदर कहा था मनरेगा को हम स्मारक बना देंगे। 100 दिन हम गड्ढे खोदने के लिए हमको कहा था, तंज कसा था। अब आप लोगों से 125 दिन गड्ढे खुदवाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ताली बजाइए नरेंद्र मोदी जी के इस विकसित भारत के लिए, बजाइए ताली। दूसरी बात मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, क्या कहा था कि हम 100 दिन का रोजगार, 12 करोड़ 70 लाख लोग रजिस्टर्ड है मनरेगा के अंदर, उसमें से 6,74,000 लोगों को 100 दिन काम मिला है। बोला जा रहा है फलाने ने ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा था, अमित शाह ने ये कहा था, लेकिन शकील अहमद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था वो मैं बताता हूं। पार्टी की हालत बिहार में अच्छी नहीं है, हम लोग बहुत कमजोर हैं। 2020 के चुनाव में राजेश मिश्रा नाम का एक लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ा, तब उसे 10,000 वोट मिले। ये कहानी सुनने वाली है व्यूअर्स। लेकिन जब कांग्रेस की टिकट पे उसको हमने चुनाव लड़वा दिया, तब उसे सिर्फ 3400 वोट मिले। वो इंडिपेंडेंट रह के 10,000 वोट ले रहा है, कांग्रेस के साथ आकर 3400 वोट ले रहा है। कांग्रेस से ज्यादा वोट नोटा को मिल जाते हैं। ये शकील अहमद का बयान है, बकायदा आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। ये रियल पिक्चर है, ये बिहार के बड़े नेता है, ये बिहार के बड़े नेता है। मैं आनंद दुबे आपके पास आता हूं। आनंद दुबे, आप आमची मुंबई से आते हैं, आपका स्वागत है। दिल्ली में हवा तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्वागत हम आपका करते हैं। एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस के साथ आप हैं या उसके साथ बेवफा हैं? अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। भारत माता आपके की, फैन है कई सारे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। पत्रकारिता के जीवन में जो जीत लेते हैं सभी का मन, वो कोई और नहीं है, अमीश देवगन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अमीश भाई, भाग्य से तो हम सरकार में आते हैं, लेकिन सौभाग्य से हम विपक्ष में भी आते हैं। ओके, आपने आज जो पूरी डिबेट रखी है, अब